हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और मजेदार सी सीरीज। ये कहानी है हमारी फीमेल लीड रुई और मेल लीड हाओचन की, जहाँ रुई हाओचन की सेक्रेटरी बनकर असल में चुपके छुपाते हुए उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी, मगर इसी दौरान उसे हो जाएगा हाओचन से प्यार और ये करामात भी हमारे ओवरबेयरिंग बॉस मिस्टर हाओचन की ही होती है। तो गाइज बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ, जहाँ हमें रीगल क्लब के बारे में जानने को मिलता है कि उसे दूर कहीं पहाड़ों में बनाया गया है, जिसकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा थी कि किसी को भी आसानी से मेंबरशिप नहीं मिल सकती। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी इलीगल काम नहीं होता, बल्कि इनका काम तो इंसानियत की खिदमत करना है, मगर बिजनेस के बड़े बड़े फैसले यहाँ पर जरूर किए जाते थे। रीगल क्लब के इस कामयाबी का क्रेडिट जाता है VIP डिपार्टमेंट के मेंबर मिस्टर हाओचन को, क्योंकि एक ही टाइम में उसकी नजर हर कहीं होती थी। दूसरी तरफ हमें हमारी हंसती मुस्कुराती रुई को दिखाया गया, जो कि आज रीगल क्लब में अपनी जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। तभी उसके पास से एक गाड़ी गुजरती है, जहां उसकी नजर हाओचन पर पड़ी और वो दिल ही दिल में कहती है कि ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, बिल्कुल ही कोरियन ड्रामास के मेल लीड की तरह। उसे घूरने में तो ये जनाब इतना ज्यादा बिजी हो गई थी कि इसका बैलेंस खराब हो गया और फौरन से नीचे गिर पड़ी। बेचारी रुई, आज इसकी जॉब का इंटरव्यू था, मगर उससे पहले ही इस तरह के हाथ से पेश आना कोई शगुन की बात तो नहीं। नेक्स्ट सीन में हाओचन रीगल क्लब पहुंच जाता है, जो कि यहाँ का CEO था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसे कंट्री का बेस्ट लीडर कहा जाता है, बिकॉज रीगल क्लब इतना ज्यादा कामयाब हो चुका था कि कंट्री की हाफ इकोनॉमी तो सिर्फ वो होल्ड करता है। क्लब में एंटर होने के बाद उसे बताया जाता है कि आज नए मेंबर्स की इंटरव्यू होने वाली है, जिसकी सारी अरेंजमेंट पहले से ही हो चुकी, और हमारे फ्रेंच गेस्ट जिसका काफी टाइम से आपको इंतजार था, वो भी ऊपर बैठे आपका वेट कर रहे हैं। उसके बारे में सुनने के बाद हाओचन उससे मिलने के लिए चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ रुई, जो अपनी खराब बाइक को लेकर फाइनली यहाँ तक पहुँच आई। एक तो वो पहले से ही इतना ज्यादा थक चुकी थी, ऊपर से फास्ट स्पीड वाली कार्स ने उसके पास से गुजरकर उसे और ज्यादा डरा दिया। अब तो उसे गुस्सा आने लगा और वो कहती है कि तुम जैसे अमीर लड़कों से भला और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो अपनी गाड़ियों में बैठकर पता नहीं खुद को आसमानों पर ही समझ लेते हैं। खैर, जब वो क्लब में इंटर होती है तो उसे गेट पर ही रोक दिया गया, ये कहकर के मेंबर्स के अलावा और किसी का भी आना अलाउ नहीं। जिस पर रुई बोली कि मैं यहाँ अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये देखो, ये रहा मेरा नोटिफिकेशन फॉर्म। गार्ड तो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगा, क्योंकि भला पटी हुई पॉकेट के साथ इंटरव्यू देने के लिए कौन जाता है, मगर अब उसके पास नोटिफिकेशन फॉर्म था तो उसे रोका भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट सीन में हाओचन मीटिंग करने के बाद अपने असिस्टेंट जू से पूछता है कि तुमने इस मीटिंग के दौरान कौन कौन से पॉइंट्स को नोटिस किया, जिस पर वो बताने लगा कि जो सब कुछ उसने नोटिस किया था, और इससे हमें एक बात तो पता चल गई कि वो स्पेशल गेस्ट चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। दूसरी तरफ क्लब में एंट्री होती है रुई की, जिसकी सबसे पहले नजर तो हाओचन पर पड़ी और वो उसे देखकर फिर से ख्वाबों ख्यालों में खो गई, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस हैंडसम लड़के को दोबारा से देख पाएगी। कुछ देर के लिए तो ये उसे सिर्फ अपनी नजरों का धोखा लगा। आफ्टर दैट हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ इंटरव्यू देने के लिए ही आई थी, मगर इंटरव्यू देने से पहले ही उनको इस बात का यकीन था कि उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। खैर, तभी उनकी इंटरव्यू के लिए बारी आ जाती है। रुई को तो उन दोनों की बातें सुनकर और ज्यादा टेंशन होने लगी थी, और तो और वो अपने साथ रिकॉर्डिंग पिन भी लेकर आई है, जिससे शायद वो इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करना चाहती थी। तभी उसे लेने के लिए जू आया, जिसे देखकर इसने फौरन से रिकॉर्डिंग पिन को बैग में छुपा लिया। जू ने पहले उससे उसका नाम पूछा, फिर अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर अपना बैग साथ ले जाने से मना कर दिया। इवन के अपना फोन भी साथ ले जाने नहीं दे रहा था। बताया कि यहाँ के इंटरव्यू रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बॉस नहीं चाहते कि कोई भी इंटरव्यू लीक हो। वैसे तो ये बात रुई के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मगर खैर अब वो कर भी क्या सकती है। इसके बाद हमें उसे इंटरव्यू रूम में दिखाया गया, जहाँ इंटरव्यूअर तो पिछले 15 मिनट से सिर्फ उसकी रिज्यूमे को ही घूर रहा था और रुई बैठकर वहाँ पर बोर होती रही। दिल ही दिल में कहती है कि एक नजर मुझ पर भी डाल लो, आखिर इंटरव्यू तो तुम्हें मेरा ही लेना है। तभी हाओचन ने अपने सामने से रिज्यूमे हटाया और रुई ने देखा कि ये तो वही लड़का है जो पहली नजर में मेरा क्रश बन गया था। लेकिन इससे ज्यादा शौक वाली बात उसके लिए ये थी कि जिस हाओचन को वो इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी वो ये हैंडसम सा लड़का निकला। हाओचन उसे देखकर बोला कि तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम्हें ये जॉब चाहिए होगी, वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम इस जॉब के लिए सूटेबल हो। रुई फौरन से अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करते हुए बोली कि मैं तो बस नर्वस हो गई थी, आई स्वेयर मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाओचन ये कहते हुए जाने लगा कि जिसने पहले कोई इंटर्नशिप भी नहीं की तो भला वो इस जॉब के लिए कैसे सूटेबल हो सकता है। दूसरी तरफ रुई के लिए भी इस जॉब को हासिल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो हाओचन को ऐसे तो जाने नहीं दे सकती। वो हाओचन को रोकने के लिए उसको शर्ट से पकड़ लेती है, कहने लगी कि आपको कैसे पता कि मैंने इससे पहले कोई भी इंटर्नशिप नहीं की, और ऐसे ही कैसे आपने मुझसे कोई भी सवाल पूछे बगैर मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाओचन बोला कि देखो मिस, मुझे अपने लिए सेक्रेटरी चाहिए जो तुम्हें देखकर ही मैंने फील कर लिया कि तुम अच्छी सेक्रेटरी नहीं बन सकती। वो रुई की बातों को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर रुई तो दोबारा से उसके सामने आकर खड़ी हो गई कि आई प्रॉमिस मुझ में इस तरह की बहुत सारी एबिलिटीज हैं जो मेरी रिज्यूमे में नहीं लिखी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी अच्छी सेक्रेटरी बन सकती हूँ। उसकी ये ब्रेवरी देखकर हाओचन उसकी तरफ झुकते हुए बोला कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मेरी फीलिंग्स मेरे लिए ज्यादा मैटर करती है और मैं वही करता हूँ जो मैं फील करूँ। रुई अभी सोच ही रही थी कि इसे मजीद क्या कहना चाहिए, तभी पीछे से किसी ने डोर ओपन किया जिससे इसको धक्का लगा और इसने फौरन से मिस्टर हाओचन को हक कर दिया। खैर यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत होती है। ना चाहते हुए भी इस ओवरबेरिंग बॉस को रुई के लिए पिघलना पड़ेगा। जू ये वाला सीन देखकर सॉरी कर देता है, बताया कि बॉस बाहर एक इमरजेंसी केस हो गया है जिसमें आपका होना बहुत जरूरी है। बताया कि एक अनजान शख्स रेनल क्लब की मेंबरशिप लेना चाहता है मगर उसकी कुछ खास आइडेंटिटी डिटेक्ट नहीं हो पा रही। इन दोनों की ये बातें अभी चल ही रही थी कि पीछे से रुई बोली इस लड़के से मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, यकीनन ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने आया है। जू से यहाँ पर देखकर कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो। इससे पहले कि रुई उसको कुछ एक्सप्लेनेशन दे पाती, हाओचन बोला कि तुम्हें जो लगता है उसे प्रूव करके दिखाओ। अब ये तो रुई के पास अच्छा मौका था इस जॉब को हासिल करने का, वो भी हाओचन की बात मानकर फौरन से उसको डिटेक्ट करने के लिए पहुंच जाती है। हाओचन उसका मामला जू पर छोड़कर वहाँ से चला गया। इधर रुई उस लड़के को देखकर कहती है कि तुम रिपोर्टर हो ना, देखो झूठ मत बोलना मुझसे, तुम्हारी शक्ल से साफ साफ पता चल रहा है। ये सुनकर तो उसके पसीने छूटने लगे, कहने लगा कि क्या नॉनसेंस बकी जा रही हो तुम। पर जिस तरह यकीन के साथ रुई उससे कह रही थी ये देखकर तो अब वो भागने ही लगा था, मगर इससे पहले ही वो पकड़ा गया। और तो और वो इस बात को एडमिट भी कर देता है कि हाँ मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जूस की ये ट्रिक देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और उससे पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो रिपोर्टर था, जिस पर रुई ने बताया कि सिंपल ऑब्जर्वेशन से वो फेस से ही काफी डरा हुआ लग रहा था, उसके हाथ भी मुसलसल उसके पॉकेट में ही थे, जिससे मुझे पता चला कि वो रिकॉर्डिंग पेन यूज कर रहा है। खैर कहाँ गया वो बेसुरा बंदा जिसने मुझे जज किए बगैर ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था। जू को उसकी ये बात सुनकर हंसी आने लगी। वो उसके करीब जाकर बताता है कि उसके बारे में कुछ भी बुरा भला कहने से पहले जान लो कि उस तक हर बात पहुंच जाती है। खैर फ्यूचर में तुम्हारा उसके साथ बहुत बार आमना सामना होने वाला है, तुम उससे मिस्टर हाओचन कहकर बुला सकती हो। एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि बॉस को फजूल बोलना और फजूल बोलने वाला बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए केयरफुल रहना। रुई एक्साइटेड होकर पूछने लगी कि तुम्हारा मतलब कि मुझे ये जॉब मिल गई, जिस पर जू ने उसे हाँ कहा। बताया कि फिलहाल तो तुम इंटर्नी हो, लेकिन ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ की फॉर्मल एम्प्लॉय बन पाओगी या नहीं। खैर रुई के लिए तो ये बहुत ज्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि जैसा वो चाहती थी फाइनली वैसा ही हुआ। अगले सीन में हाओचन रुई की एक पिक्चर को देख रहा था, जिससे तो ऐसा लगता है जैसे वो पहले से ही रुई को जानता हो। जू के आने पर वो उस पिक्चर को छुपा देता है और उससे पूछने लगा कि सब कुछ वैसा ही हुआ ना जैसा मैंने बताया। जू ने बताया कि जी बॉस सब कुछ सेटल्ड हो गया, लेकिन क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, चाहे मैं जानता हूँ कि मैं ये पूछने की हैसियत नहीं रख सकता। उसके सवाल पूछने से पहले ही हाओचन बोला कि यही ना आज मैंने अपने रूल्स के अगेंस्ट काम किया। वो लड़की स्मार्ट है, कैपेबल है, जबकि उसके रिज्यूमे से ऐसा नहीं लगता कि वो एक अच्छी एम्प्लॉय बन पाएगी। उसे यही रहने दो, उस लड़की में कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग तो जरूर है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।